बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिस पर शादी के अगले दिन से ही तशद्दुद शुरू हो गया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था, वो अपनी अम्मी और बहन के साथ रहता था। शाकिर एक ईमानदार और नेक लड़का था। उसने अपने अब्बू के बाद घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। शाकिर ने पहले अपनी बहन आमना की शादी की। आमना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी क्योंकि शाकिर की अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और शाकिर उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। शाकिर अपनी अम्मी और बहन से बहुत प्यार करता था। बहन की शादी के बाद शाकिर का घर सूना सूना सा हो गया था क्योंकि जब आमना इस घर में थी तो खूब चहल पहल होती थी क्योंकि आमना की मजाक और हंसी की आदत बहुत थी। आमना के जाने के बाद जब घर सुनसान हो गया तो शाकिर की अम्मी ने सोचा कि मैं क्यों ना शाकिर की शादी कर दूं, घर में बहू के आने से रौनक हो जाएगी। अभी शाकिर के रिश्ते की बात चली भी ना थी कि शाकिर की बहन आमना के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। चूँकि शाकिर अपनी बहन आमना से बहुत प्यार करता था, इसलिए बहन का दुख उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी बहन और बहनोई को अपने घर में ही रख लिया था। फिर 2 माह बाद शाकिर की अम्मी ने शाकिर के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। फिर एक शुबाना नामी लड़की को शाकिर की अम्मी ने पसंद किया और उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आई। आमना और शाकिर की अम्मी अच्छी तो थीं लेकिन बहुत चालाक थीं। आमना अपने ससुराल में जैसे तंग होकर रहती थी, उसने सोच लिया था कि वो अपनी भाभी को भी वैसे ही तंग करेगी जैसे उसकी नंदें और सास उसको तंग करती थी। शुबाना को अभी शाकिर के घर में आए हुए एक दिन भी ना हुआ था कि शुबाना की सास जानबूझकर बीमार पड़ गई और आमना भी कहने लगी, अम्मी मुझसे खाना नहीं बनेगा क्योंकि मुझे शादी की तैयारियां कर करके बहुत तेज़ बुखार हो गया है। अब हम रात का खाना कैसे खाएंगे? कौन बनाएगा रात का खाना? बाज़ार का तो मेरा दिल खाने को नहीं कर रहा क्योंकि 2 से 3 दिन शादी का खाना खा खा कर दिल भर गया है। अब घर का खाना खाने को दिल कर रहा है। शुबाना ने जब अपनी नंद और सास की ये बातें सुनी तो वो बोली, आमना तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये मेरा भी तो घर है ना, मैं हंडिया बना देती हूँ। रात को शुबाना को उसके घर वालों ने लेने आना था और शुबाना तैयार होने की बजाय घर के काम काजों में लगी थी। जब शुबाना ने हंडिया बना दी तो आमना बोली, भाभी सफाई कर लें क्योंकि मेहमानों ने आना है और इस तरह गंद अच्छा नहीं लगेगा। तो शुबाना बोली, हाँ तुम फिक्र ना करो। फिर शुबाना ने सारे घर की सफाई की। शाकिर शुबाना को ऐसे काम करते देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो शुबाना से बेहद प्यार करने लगा था। रात को जब शुबाना की अम्मी उसे लेने आई तो शुबाना तैयार हो रही थी और उसकी सास और नंद अपने अपने कमरे में थी। शुबाना की अम्मी को किसी ने पानी तक ना पूछा था। शुबाना आई, अपनी अम्मी को पानी पिलाया तो उसकी अम्मी शुबाना को कहने लगी, शुबाना क्या घर में कोई नहीं है? तो शुबाना बोली, नहीं अम्मी सब हैं, मेरी सास और नंद बीमार हैं। तो शुबाना की अम्मी कहने लगी, अरे आज शादी की आखिरी रस्म थी, उनको नहीं पता था कि मैंने तुमको लेने आना है? उसको तो पूरा कर लेती, फिर चाहे बेड पर ही लेटी रहती। ये बात सुनकर शुबाना की नंद आ गई और टेबल पर पड़ा खाना खाने लगी। आमना ने ना तो शुबाना की अम्मी से सलाम लिया, बस बैठी और खाने पर टूट पड़ी। थोड़ी देर बाद शुबाना की सास की आवाज़ आई, आमना बेटी अगर कुछ पक गया है तो मुझे भी खाने के लिए ला दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। शुबाना सोचने लगी, जितनी भी मेरी सास बीमार है, मेरी अम्मी मुझे लेने आई हैं, उनको मेरी अम्मी से मिलना चाहिए था, फिर वो नहीं मिली। शुबाना को बहुत गुस्सा था। थोड़ी देर तक शुबाना का शोहर आ गया। उसने इस बात की शिकायत अपने शोहर से की तो उसको भी ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी बहन और अम्मी से जब इस बात की शिकायत की तो शाकिर की बहन और अम्मी को बहुत गुस्सा आया कि अभी आए हुए शुबाना को एक दिन भी नहीं हुआ और अपने कारनामे दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी से इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया है। फिर शुबाना की अम्मी उसे लेकर घर से चली गई और शुबाना 2 से 3 दिन अपनी अम्मी के
के घर में रही होगी कि चौथे दिन शाकिर शुबाना को लेने चला गया। शुबाना ने घर आकर फिर से घर के कामकाज शुरू कर दिए थे। फिर 2 दिन बाद शुबाना ने कपड़े धोए और वो कपड़े सुखाने ऊपर छत पर गई कि शाकिर घर आ गया। जब उसको शुबाना नज़र न आई तो उसने अपनी बहन आमना से पूछा कि आमना, शुबाना किधर है? तो आमना बोली, होगी ऊपर छत पर, और कहाँ होगी? सारे गली मोहल्ले के लड़कों को आगे लगा रखा है। सारे गली मोहल्ले के लड़के भाभी शुबाना कर रहे हैं। तो शाकिर बोला, आमना, वो तुम्हारी भाभी है, कुछ तो लिहाज रखो उसका। अभी उसे हमारे घर में आए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और तुम कैसी बातें कर रही हो? तो आमना बोली, भाभी है इसीलिए तो आपको बता रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी बात करने की। शाकिर ने जब अपनी अम्मी की तरफ देखा तो वो भी गुस्से से भरी नज़रों से शाकिर की तरफ ही देख रही थी। शाकिर अपने कमरे में चला गया। जब शुबाना नीचे आई तो शाकिर ने उससे पूछा, शुबाना, तुम छत पर क्या लेने गई थी? तो शुबाना बोली, छत पर क्या करने जाते हैं? कपड़े धोए थे वो डालने गई थी, और भला छत पर मेरा क्या काम? तो शाकिर ने मज़ीद कोई सवाल शुबाना से ना किया। 1 हफ्ता गुजरा होगा कि एक दिन शाकिर फिर घर आया तो शुबाना छत पर थी। तो उसकी बहन आमना बोली, भाई इधर आएं, वो देखें उस आदमी की तरफ, भाभी को इशारे कर रहा है। जब शाकिर ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो वाकई ऊपर की तरफ इशारे कर रहा था। शाकिर ऊपर छत पर चला गया। उसने देखा कि शुबाना कपड़े फैला रही है तो बोला, शुबाना क्या कर रही थी? तो शुबाना बोली, शाकिर क्या बात है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो शाकिर बोला, मैंने एक आदमी को तुम्हें इशारे करते देखा है। तो शुबाना बोली, क्या? मैं तो छत पर सिर्फ कपड़े डालने आई हूँ और तो मुझे किसी बात का इल्म नहीं। तो शाकिर बोला, शुबाना नीचे चलो, आइंदा अगर तुम मुझे छत पर नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। शुबाना और शाकिर की अरेंज मैरिज थी, फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शाकिर के शक करने की वजह से अब शुबाना ज़रा उससे दूर होने लगी थी। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। शाकिर घर वापस आया तो उसने बाहर गली में 2 लड़कों को शाकिर के घर की छत की तरफ इशारे करते हुए देखा। जब शाकिर घर गया तो शुबाना छत साफ कर रही थी। तो शाकिर बोला, शुबाना, मैंने तुमको मना किया था कि तुमने आइंदा से छत पर नहीं आना, तो फिर तुम छत पर क्या लेने आई हो? तो शुबाना बोली, मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी और आमना बार बार कह रही थी, जाओ तुम छत साफ करके आओ। तो शाकिर ने उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचकर नीचे ले आया और बोला, अम्मी और आमना, मेरी बात सुन लें, ये आइंदा मुझे छत पर ना नज़र आए और ना ही आपने इसे किसी काम से भेजना है। तो आमना और शाकिर की अम्मी बोली, हमने तो नहीं भेजा था इसे, यहूद अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो शुबाना बोली, नहीं शाकिर, उन्होंने ही मुझे ज़बरदस्ती ऊपर भेजा था। तो आमना बोली, झूठ मत बोलो शुबाना भाभी, तुमसे तो रहा नहीं जाता मोहल्ले के लड़कों के बगैर, क्यों हमें बदनाम कर रही हो अपनी असलियत छुपाने के लिए? शुबाना को समझ आ गई थी कि ये सब मेरी नंद और सास की मिली भगत है। वो शाकिर को समझाना चाहती थी, लेकिन शाकिर की अम्मी बोली, बेटा शाकिर, इसे निकालो इधर से, अगर ये इधर रही तो हम बदनाम हो जाएंगे। मेरी बेटी भी इसी घर में रहती है, लोग मेरी बेटी को भी बुरा कहेंगे, निकालो इस लड़की को इस घर से। शुबाना ने शाकिर के पांव पकड़ लिए, शाकिर ऐसा मत करो। पर शाकिर को शुबाना से ज़्यादा अपनी अम्मी और बहन की बात पर यकीन था और उसने शुबाना को तलाक दे दी। शुबाना रोती हुई अपना सामान लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई। एक अजाब से निकलकर शुबाना दूसरे अजाब में फंस गई थी, क्योंकि उसकी अम्मी उसे हर रोज़ ताने देती, हाँ तूने उधर कोई ना कोई काम तो ऐसा किया होगा जो शाकिर ने तुझे तलाक दी है। तो शुबाना बोलती, अम्मी कम से कम आप ऐसी बातें तो ना करें। तो शुबाना की अम्मी बोलती, देखा ये गज़ लंबी ज़ुबान, यही तूने उधर बाहर निकाली होगी जो सा शाकिर ने तुझको तलाक दे दी है। अगर इस ज़ुबान को कंट्रोल में रखती तो आज तो उस घर में होती। शाकिर शुबाना से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके मोहल्ले की एक औरत उसे मिली जो कि उसकी माँ की उम्र की थी। शाकिर ने जब उस औरत से सलाम ली तो वो बोली, शाकिर बेटा, शुबाना को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, वो एक नेक लड़की थी। तो शाकिर बोला, आंटी उसने मोहल्ले के लड़कों को पीछे लगा रखा था। तो वो औरत बोली, बेटा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा था, बस मोहल्ले के लड़के उसको छेड़ते थे, पर मजाल है जो आज तक तुम्हारी बीवी ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। बहुत नेक लड़की थी वो, और वैसे भी तुम्हें तो पता है
लोफर लड़के यही सब कुछ करते हैं। जब भी कोई नई लड़की देखते हैं दुम हिलाकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये कहकर वो औरत तो चली गई, पर शाकिर को बहुत दुख हुआ कि शुबाना घर से निकलते हुए भी उसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। इसी सोच में डूबा शाकिर काम पर जा रहा था कि उसने शुबाना के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अपनी बहन और अम्मी के कहने पर उसने शुबाना के किरदार पर उंगली उठाई थी और उसे घर से निकाल दिया था। और वो कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने शुबाना के साथ बहुत गलत किया है। शाकिर बहुत परेशान था और एक बस जो कि बिल्कुल उसके सामने से आ रही थी, वो हॉर्न भी बजा रही थी, जो कि शाकिर को सुनाई नहीं दे रहा था। इस वजह से शाकिर का उस बस के साथ टकराने से एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से कूच कर गया। शाकिर शुबाना को 2 तलाक़ें दे चुका था और सिर्फ 1 तलाक बाकी थी। उसका रिश्ता ख़त्म करने के लिए सिर्फ 1 तलाक देना बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया से चला गया था। जब शुबाना को पता लगा कि शाकिर अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो वो शाकिर का आखिरी मर्तबा मुंह देखने आई थी, लेकिन शाकिर की अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया था। शुबाना बहुत दुखी थी और अपनी अम्मी के साथ घर वापस चली गई। ऐसा ही होता है जब इंसान आंखों से और कानों से सुने बगैर दूसरों पर यकीन करता है और अपनी राह से भटक जाता है और दूसरों का यकीन तोड़ता है और उस इंसान की दुनिया उजाड़ देता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता या जिसने कोई गलती की ही नहीं होती। कभी कभी अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए हमें सब जानकर फिर कोई फ़ैसला लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।